ओके, तो बेटे हम डिस्कस कर रहे थे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की टाइप्स। कौन सी टाइप हमने डिस्कस करी थी पिछली क्लास में? ओके, सो हमारी जो नेक्स्ट टाइप है उसका नाम है बेटे डेज रिलेटेड एमसीक्यूज। क्या नाम है उसका? डेज रिलेटेड एमसीक्यूज। अब ये जो बेटा डेज रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, ये करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। और 7 दिनों के बाद अगले हफ्ते में जो दिन आते हैं वो कितने होते हैं? फिर से 7। उससे अगले हफ्ते में फिर से 7। उससे अगले हफ्ते में फिर से 7। मीन्स के एक हफ्ते में दिन 7 ही रहते हैं और उन 7 दिनों के नाम भी 7 ही हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और यही 7 नेम जो है ना वो रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, इफ सेकंड डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे। वो कहता है जी दूसरा दिन है जो मंथ का वो फ्राइडे है, तो 14वां दिन क्या होगा? 14वां दिन क्या होगा? सिंपल सी ट्रिक बताऊं, जमा 7। कितने हो गए? 9। यानी नाइन्थ वाला जो दिन होगा वो भी फ्राइडे होगा। दिन रिपीट हो जाएगा ना 7 दिनों के बाद। 7वें दिन रिपीट हो जाएगा ना दिन। 9। 9 जमा 7 16। 16वां दिन भी फ्राइडे। अगर 16वां दिन फ्राइडे है तो 15वां दिन थर्सडे, 14वां दिन वेनसडे। गर्म होगी। तो आपने क्या किया, 7 7 प्लस कर दिए और प्लस करने से हमें ऑब्टेन्ड हुआ नेक्स्ट वीक का दिन। हमें ऑब्टेन्ड हुआ नेक्स्ट वीक का दिन। ठीक है। सो आपने सिर्फ 7 7 जमा करने हैं। हमारे पास 16वां दिन आ गया था फ्राइडे, सेम होगा। 14वां दिन हमने मालूम करना था तो हम पीछे की तरफ आ गए। 16वां फ्राइडे है तो 15वां हो गया थर्सडे, 14वां हो गया वेनसडे। वेनसडे हमारा आंसर। गलमुखी, उंगलियों पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सेम एज, आपको ये असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना। कर लोगे या करवा दो? मेरा वैसे दिल नहीं कर रहा आपको असाइनमेंट देने का, मेरा दिल कर रहा है मैं करवाऊं। चलें। इफ फोर्थ डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे। अगर महीने का जो चौथा दिन है वो ट्यूसडे है। चौथा दिन क्या है जी? ट्यूसडे। तो 26वां दिन क्या होगा? करो साथ साथ जमा। 4 जमा 7 11। 11वां दिन भी ट्यूसडे। 11 जमा 7 18। 18वां दिन भी ट्यूसडे। 18 जमा 7 25। 25वां दिन भी ट्यूसडे। 25वां दिन ट्यूसडे है तो 26वां दिन क्या होगा? वेनसडे। हमारा आंसर आ गया। देखो कितनी आसानी से हमने आंसर निकाला। इतनी आसानी से हमने आंसर निकाला है जैसे दूध में से बाल निकालते हैं, एवं करके हमें। तो हमारा आंसर निकल गया। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ ट्रिक। हम ट्रिक की मदद से इतनी स्पीड से जो है ना वो समझ लेते हैं चीजें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रिवर्स प्रोसेस आ गया। रिवर्स प्रोसेस क्या है? पहले हम चौथे दिन से 26वें की तरफ चले, दूसरे दिन से 14वें की तरफ या 16वें के दिन चले। अब उन्होंने क्या कहा, 28th डे ऑफ मंथ इज संडे। 28वां दिन दे दिया। दूसरा दिन हमने मालूम करना है। उधर हम +7 करते थे, इधर -7 कर दो। पीछे की तरफ जाना है। -7 किया तो 21। 21वां दिन भी संडे। -7 किया तो 14। 14वां दिन भी संडे। -7 किया तो 7। 7वां दिन भी संडे। इसमें से भी माइनस कर दो, 7 - 7 0। 0 दिन भी संडे। 0 दिन संडे है तो यकम वाला दिन मंडे, 2 वाला दिन ट्यूसडे।
हमने तो आंसर निकालना है भाई, हमने तो आंसर निकालना है। होप्स हो कि आपको डेज रिलेटेड की ये टाइप समझ आ गई होगी। आ गई है समझ? वेरी गुड। मैं पढ़ाता हूं इतना आसानी से हूं कि समझ आ जाती है सब। ओके जी। नेक्स्ट हमारी जो टाइप है दैट इज जम्बल्ड वर्ड, जैसे जम्बल्ड स्पेलिंग्स भी कहते हैं, इसे जम्बल्ड स्पेलिंग्स भी कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है। लाइक, आप मेरा नाम जानती हैं? राइट इन चैट बॉक्स इफ यस। क्या आप मेरा नाम जानती हैं? ओके। मेरा जो भी नाम है, एक्स वाई जी जो भी है, मैं आपको कुछ अल्फाबेट्स देता हूं, ए एफ आई जी एन ए। मैं कहता हूं इन वर्ड्स को अरेंज करो और बताओ क्या बनता है। तो जिन्हें जिनको तो मेरा नाम पता होगा वो 1 मिनट में अरेंज करके बोलेंगे फैजान। वो 1 मिनट में अरेंज करके क्या बोलेंगे? फैजान। एंड ये नाम है किसी पर्सन, मेल पर्सन का नाम है। दिस इज कॉल्ड जम्बल्ड वर्ड। कि कुछ अनअरेंज्ड चीजें आपको दी जाती हैं, कुछ अनअरेंज्ड वर्ड आपको दिए जाते हैं और आपने उनको अरेंज करना। अरेंज करके बताना होता है कि वो क्या है। किसी पर्सन का नाम है, किसी सिटी का नाम है, किसी कंट्री का नाम है, किस चीज का नाम है। समझ गए? अब आ जाओ क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि रैपिस है, इसको अरेंज करो। तो रैपिस अरेंज करने के बाद बनता है पेरिस। आप बताओ अपने कमेंट बॉक्स में कि पेरिस एक कंट्री है, सिटी है, स्टैचू है, स्टेट है, क्या है? तो पेरिस इज अ सिटी। किस कंट्री की सिटी है? फ्रांस की। पेरिस इज अ सिटी ऑफ फ्रांस। वेरी गुड। ओके जी। रीअरेंज, रीअरेंज करो। HCNIA, ये जब आप अरेंज करेंगे ये बनेगा चाइना। क्या बनेगा? चाइना। तो चाइना क्या है? खुद ढूंढ लो। कंट्री है, सिटी है, एनिमल है, व्हाट इज दिस? चाइना इज अ कंट्री है। के थर्ड वन की तरफ चलते हैं। थर्ड वन है जो बेटे, थर्ड वन या फोर्थ वन? हाँ, थर्ड वन। इसको बेटे जब आप अरेंज करोगे तो क्या बनेगा? जापान। अब जापान क्या है? जापान इज अ कंट्री। इधर आई ज्यादा लिखा गया। अब आपको मैं कुछ वर्बली चीजें बता रहा हूं, इसको जहन में रख लेना, इनमें से पेपर में आएंगी। पहला वर्ड है जी ल्यूपर्ड। ल्यूपर्ड जहन में रख लो, लेपर्ड भी बोलते हैं जिसे, चीता। लेपर्ड। एलिफेंट। स्पारो। गोवा। पेरिस। चाइना। पाकिस्तान। इंडिया। ब्यूटीफुल। ब्यूटी। ऑनलाइन। 1000। 100। स्नेक। क्रोकोडाइल। काफी है। ये जितने भी बेटे मैंने नाम बोले हैं ना, इन सबको अपने जहन में रख लो। जम्बल्ड में ये वर्ड्स आपसे पूछे जाएंगे और यही वर्ड्स पूछे। डैफोडिल्स भी होता है। रिपीट कर दूं या याद हो जाएंगे आपको? रिपीट कर दूं या याद रहेंगे आपको? देख ला, रिपीट वाले इधर काफी होंगे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। वैसे तो आप गूगल से देख सकते हो, यूट्यूब से देख सकते हो, जहां से भी। बट फिर से, लेपर्ड, guava, elephant, snake, online, 100, 1000, marriage, married,
ब्यूटीफुल, ब्यूटी, चाइना, पेरिस, इंडिया, पाकिस्तान, स्नेक, क्रोकोडाइल, स्पैरो और गावा। इनको याद रख लेना, ठीक है। और डैफोडिल्स ये लिखा हुआ है नीचे। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है बेटा वो है एज रिलेटेड एमसीक्यूज। क्या है वो टाइप? एज रिलेटेड एमसीक्यूज। अब एज रिलेटेड एमसीक्यूज को करने से पहले आई नीड अ गर्ल। बाबा नहीं बोला, गोवा, गोवा अमरूद। अनिशा क्या हो गया? क्या हो गया अनिशा? बाबा नहीं बोला, ठीक है। अच्छा, एज रिलेटेड एमसीक्यूज को हल करने से पहले हमें चाहिए कि हम पहले अपने दिमाग को थोड़ा सा सेट करें और गौर से इस क्वेश्चन को देखें। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ओके, अली इज 5 years ओल्ड। अली 5 साल का है। एंड हिज सिस्टर इज 3 times older देन हिम। अली कितने साल का है? 5 का। और उसकी सिस्टर कितने साल की है? 5, 3 times ओल्डर, जरब 3, यानी 15 साल की। अली 5 साल का है, उसकी जो सिस्टर है वो 15 साल की है। वट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन अली इज 10 years ओल्ड। अब अली 10 साल का हो गया, तो उसकी बहन कितने साल की होगी? बताओ जरा, कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में बताओ जरा, कितने साल की होगी? 15 × 5, सिस्टर हो जाएगी 20 साल की। और आप सब में एक ऐसी बच्ची है मेरी तरह की नालायक जिसने 30 बोला हुआ है। समन अशरफ ने 30 बोला हुआ है। उसने क्या किया? उसने कहा कि 5 साल और 3 times ओल्डर है, यानी इधर भी अब भले 10 साल का है तो सिस्टर भी 3 times ओल्डर में कर देती हूँ और 30 में आंसर जल्दी जल्दी लिख देती हूँ। यही तो ट्रिक है इस क्वेश्चन का यही तो एक ट्रिक है कि बेटे आपने पहले एज इधर से निकाल लेनी है अली और सिस्टर की। बेशक आप ना लिखो लेकिन एज आप निकालोगे 5, 15, बस एज निकल गई। अब जब आपने सेकंड वाली एज निकालनी है तो ऐसे निकालनी है कि 5 साल के बाद जब 10 साल का हुआ तो कितने सालों में हुआ? 5 सालों में। यानी अली की एज 5 साल में 5 साल बढ़ी ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसकी सिस्टर की एज 5 सालों में 15 साल बढ़ जाए, उसकी भी 5 साल ही बढ़ेगी। सो जब अली 10 साल का होगा तो सिस्टर 20 साल की होगी। समझ आया क्वेश्चन या नहीं? क्वेश्चन समझ आया या नहीं? समझ आ गई? यस। एक और यस, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन एज रिलेटेड का बेटे सिंपल सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ योर करंट एज इज 10 years, अगर आपकी एज जो है वो 10 साल है, आपकी एज मैंने 10 साल है, एंड आपका जो भाई है वो आपसे 2 times योर एज, 2 गुना बड़ा है, उसकी एज हो गई 20 साल। रेशो मालूम करनी है, बीच में रेशो डाल देता हूं। वट विल बी द रेशो ऑफ योर एज आफ्टर 10 years? 10 सालों के बाद आपकी एज कितनी होगी? पहले कमेंट बॉक्स में बताएं। 10 सालों के बाद आपकी एज कितनी होगी? अभी तो आपकी 10 है ना, तो 10 सालों के बाद आपकी 20 हो जाएगी। तो आपके भाई की एज 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 10 साल के बाद आपके ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 30। तो रेशो हमने मालूम करनी है, 0 से 0 काट देंगे, 2:3 हो जाएगा। ठीक हो गया। सो एज रिलेटेड में आपको दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों तरह का मैंने एक एक क्वेश्चन आपको समझा दिया है। मजीद आप प्रैक्टिस करिए।
नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड रैंक टेस्ट। रैंक, रैंक क्या होते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री, बाकी दूसरी डिग्रीज, और फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से गुड बेटर बेस्ट रैंक। ठीक है। उन्होंने कहा अकबर इज ओल्डर देन अहमद, अकबर अहमद से बड़ा है। अकबर क्या है? अहमद से बड़ा है। हमने लिख दिया ए के बड़ा है ए एच। उमैर इज ओल्डर देन अकबर, और उमैर बड़ा है अकबर से। हु इज एल्डर, सबसे बड़ा कौन है? ये तो आप इजीली बता सकेंगे। अकबर अहमद से बड़ा है और उमैर अकबर से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा कौन हुआ? उमैर। इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज टॉलर देन बी, अगर ए बी से टॉलर है, अगर ए बी से बड़ा है, ए टॉलर है बी से, एंड बी इज टॉलर देन सी, और बी बड़ा है सी से, हु इज द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन हुआ? ये भी आप इजीली बता सकते हो। सी जो है वो छोटा हुआ सबसे। और अगर आपसे पूछे हु इज द एल्डर वन, तो फिर क्या होना था इधर? अगर आपसे पूछ लिया जाता हु इज द एल्डर वन, तो फिर ए होना था। समझदार हो गए हो आप। ओके, सो दिस इज ए वेरी सिंपल टाइप रैंक टेस्ट। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो टाइप है दिस इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। ये अकेली ऐसी टाइप है जिससे देख के मुझे गुस्सा आता है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों की समझ में भी इतनी जल्दी नहीं आती, मैं भी समझाने में, मैं समझाता तो हूं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता। अच्छा जी, क्योंकि बच्चों को लेट समझ आती है इसकी। ओके, ब्लड रिलेशन एमसीक्यूज। ब्लड रिलेशन क्या होते हैं? लाइक आपकी फुफ्फो की, दादी की, मासी की, बाई की, आंटी आपकी क्या लगती है, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। या आपसे पूछेंगे कि वो एक तस्वीर लगी हुई है, उस तस्वीर में जो बंदा जो मर्द खड़ा है वो मेरा बाप है, लेकिन जो औरत खड़ी है वो मेरी माँ नहीं है, तो मैं उस औरत से मेरा रिलेशन बताओ। इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं जिससे फिर इंसान घूम जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको एक पिन पॉइंट लेके चलेंगे ना, इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। मैं आपको सिखाता हूं, चलें। इफ माई ब्रदर्स सिस्टर इज योर मदर, मेरे भाई की बहन आपकी अम्मी है। आप रियल टाइम ले लो, कोई मसला नहीं। मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन, पहले बताओ क्या मेरी बहन लगी? मेरे भाई की बहन क्या मेरी बहन लगी? अगर मेरे भाई की बहन मेरी बहन है और मेरी बहन आपकी मम्मा है, अम्मी है, तो मैं आपका क्या लगा? अगर मेरी बहन आपकी अम्मी है तो मैं क्या लगा आपका? अंकल, मामू, अंकल। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका हो गया है। और आप मेरे क्या लगे? यू टू मी, आप मेरे क्या लगे? यू टू मी, दो तरह से ये क्वेश्चन पूछते हैं। आप मेरे क्या लगेंगे? नीस लगेंगी या नेफ्यू लगेंगे? ठीक है, ठीक हो गया, इजी है। चलो नेक्स्ट, ये आप इजी वाला देखो। बी इज फादर ऑफ ए एंड सी। बी मैंने ऊपर लिख दिया क्योंकि ये फादर है किसका? ए और सी का। बी फादर हो गया ए एंड सी का। एंड डी इज द हस्बैंड ऑफ ए, और ए का हस्बैंड जो है वो डी है।
व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड बी? दसो जी, डी और बी के दरमियान क्या रिलेशन है? बी जो है, बी वो वालिद है ए और सी का। ए का हस्बैंड डी है, तो डी और बी के दरमियान क्या रिलेशन हुआ? ससुर दामाद का, ठीक है, फादर इन लॉ। देख लो ये क्वेश्चन कितने आसानी से हो रहे हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में देना तो आपने घूम जाना, क्योंकि तब मैं नहीं करवा रहा हूं ना, तब आप खुद कर रहे होंगे। ओके, सो ये ब्लड रिलेशन के कुछ दो तीन क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं, इनको अच्छे से आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है दैट इज स्पीड रिलेटेड एमसीक्यूज। स्पीड, लाइक ए ट्रेन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन, ये तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तीनों तरह का मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। बाकी इसकी वैल्यूज वगैरह चेंज करके आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर आप पेड कोर्स में हैं तो फिर तो आपको मसला ही कोई नहीं है, मैंने आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन ही वो बता देने हैं जो पेपर में आने हैं। ओके, ए ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है विद द स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 90 किलोमीटर। तो 12 मिनट्स में कितना सफर तय करेगी वो ट्रेन, ये आपने बताना होगा। आप सिंपली क्या करें, घंटों को मिनट्स में चेंज कर ले, बस, क्योंकि कहते हैं जान ही छुट्टे। 90 किलोमीटर इन 1 आवर, एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। 90 तकसीम 60 कर लें, 1.5 आ जाएगा, यानी 1.5 किलोमीटर पर मिनट सफर तय कर रही है ट्रेन। तो 1.5 को 12 से जरब दे दें, 18 किलोमीटर हमारा जवाब आ जाएगा। करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, ठीक है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। एक और तरीका जो मैं अक्सर अपने पेड स्टूडेंट्स को समझाता हूं, आपको भी समझाता हूं, पुराना तरीका है, और उसको मैं कहता हूं डिवाइड रूल। सीखना डिवाइड रूल? डिवाइड रूल सीखना है? क्यों भाई, यस में नहीं आ रही? हाँ जी, डिवाइड रूल, डिवाइड रूल। अच्छा, इस रूल के मुताबिक 90 किलोमीटर पर आवर को हम क्या ऐसे लिखते हैं, 90 किलोमीटर 60 मिनट। यही है ना 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब, कि 90 किलोमीटर एक ट्रेन सफर तय करती है 60 मिनट। अब आपके पास है 12 मिनट्स, आपने मिनट वाली साइड को 12 बनाना है, 12 तो कैसे बनाओगे? 60 को किसी ना किसी चीज पे डिवाइड करोगे, किस चीज पे? 5 पे। इधर भी 5 पे कर दो, बराबर करने के लिए। 5 1 5, 12 मिनट्स 18 किलोमीटर, 12 मिनट्स में 18 किलोमीटर। दिस इज कॉल्ड डिवाइड रूल। जिस बच्ची को ये डिवाइड रूल की समझ आ गई ना, उसका बेड़ा पार है। वो स्पीड रिलेटेड के दो एमसीक्यूज आने हैं इस तरह के, दोनों उसके ठीक है, जिसको डिवाइड रूल की समझ आ गई। मिनट वाली साइड दी गई है ना, उन्होंने 12 मिनट्स लिखा हुआ है, तो मिनट वाली साइड को हमने 12 बनाना है। लेकिन अगर इधर 12 किलोमीटर दिया होता तो फिर क्या करते हम? बताओ बताओ। फर्ज करो इधर उन्होंने दे दिया, मैं क्वेश्चन साफ कर रहा हूं इसको, अब मैं पूरा समझा के जाऊं। फर्ज करो उन्होंने दे दिया कि 15 किलोमीटर, 12 मिनट की जगह 15 किलोमीटर कितने मिनट्स में करेंगे? तो फिर क्या होना था? फिर होना था 90 किलोमीटर 60 मिनट में। अब हमने मिनट वाली साइड पे नहीं जाना, अब हमने किलोमीटर्स वाली साइड पे जाना है, और इसको 15 बनाना है। 90 को 15 बनाया जा सकता है? 90 को 15 बनाया जा सकता है या नहीं? आप कहेंगे यस सर, 6 पे डिवाइड करके।
15 छिक्के 90। तो मैं कहूंगा 6 पे इधर किया तो फिर 6 पे इधर भी कर दो। तो 6 15 किलोमीटर, 6 10 मिनट में। समझ आ गई है डिवाइड रूल की? डिवाइड रूल किसे कहते हैं? मैंने आपको फुल्ली एंड फाइनल बता दिया कि डिवाइड रूल किसे कहते हैं और डिवाइड रूल को कैसे अप्लाई करना है, दोनों तरह से। अगर किलोमीटर्स बताए गए हैं तो मिनट्स कैसे निकालने हैं, मिनट्स बताए गए हैं तो किलोमीटर कैसे निकालने हैं। यस, ओके, ओ यस, मुझे पता है मैं बहुत प्यारा समझाता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा बेटा क्वेश्चन है, इफ ए हेलीकॉप्टर नीड्स 50 गैलन्स टू मूव 320 किलोमीटर। एक हेलीकॉप्टर है जिसको 50 गैलन चाहिए होती है 320 किलोमीटर सफर तय करने के लिए। तो हाउ मेनी गैलन्स नीड टू 400 किलोमीटर? तो मैंने एक बड़ा आसान सा फार्मूला बताया था, मे भी आप लोगों को याद हो ना हो। 320 किलोमीटर के लिए कितनी गैलन लगती है? 50 गैलन। 320 के लिए कितनी गैलन लग गई? 50। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, किससे? 8 से, तो इसको भी हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 चौके 32, 40 किलोमीटर के लिए कितनी गैलन लगेगी? 8 छिके 48 और 2 रह गया, 6.25 गैलन। 40 किलोमीटर के लिए 6.25 गैलन लगेंगे। अब हमें 40 किलोमीटर के लिए 6.25 गैलन तो मिल गई, हमें 400 के लिए चाहिए। तो 40 को जरूर दे दो 100 के साथ, 400 हो जाएगा। 400 बराबर हो जाएगा 62.5 गैलन। मैंने ये पहले भी क्वेश्चन समझाया था, आई डोंट नो आपको पता हो या नहीं, लेकिन मैं पहले भी ये समझा चुका। फुल स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपको? मेरी तरफ से लाइट चला गई है, एसी भी बंद, लाइटें भी बंद। अब मैं और आप ही हैं बस। ओके, स्पीड रिलेटेड का नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस दैट ऑफ अ कार। एक ट्रेन की जो स्पीड है वो कार से ट्वाइस है, दुगनी है। यानी अगर कार की स्पीड 100 है तो ट्रेन की 200 है। अच्छा जी, इफ कार कवर 60 किलोमीटर इन 1 आवर, अगर कार 60 किलोमीटर सफर 1 घंटे में तय करती है तो ट्रेन 30 मिनट्स में कितना करेगी? अब बेटा जब ट्रेन की स्पीड ही डबल है, इट मीन्स के कार 1 घंटे में जो सफर तय करेगी वो ट्रेन आधे घंटे में कर देगी। अगर ट्रेन 60 किलोमीटर कर रही है 1 घंटे में, तो ट्रेन 30 मिनट्स में कितना कर देगी? 60 किलोमीटर। और इसके लिए एक ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो इधर लिखे होंगे किलोमीटर्स, जो इधर किलोमीटर्स लिखे होंगे वही जवाब होगा। जाओ, आसान बना दिया आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए आसान बना दिया मैंने, आप लोगों के लिए आसान बना दिया मैंने, आप लोगों के लिए आसान बना दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अभी लेनी है या आप कल कर लें? वर्बल की 2 3 4 टाइप्स अभी रहती हैं। नेक्स्ट क्लास अभी लेनी है या कल कर लें? अगर कल करनी हुई तो फिर वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही इकट्ठे हो जाएंगे कल। लेनी है, लेनी है। ओके, 10 मिनट के बाद दोबारा से क्लास होगी।